चैप्टर नंबर 4 वन एंड मोर देन वन। चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? तो वन एंड मोर देन वन। उसमें क्या करेंगे? टेस्ट योर सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज change the word given in the brackets into more than one and complete the sentences। आपको ऐसा बोला है चेंज द वर्ड, वर्ड को चेंज करना है और गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उसमें कैसे? इनटू मोर देन वन, वन से ज्यादा। मोर देन वन मतलब क्या? तो वन से ज्यादा। एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, एंड सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। इट्स इजी। तो आपको क्या करना है? तो आपको जो वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में, वो वर्ड को आपको मोर देन वन में कन्वर्ट करना है। ओके, फर्स्ट वन ब्लैंक, यहां पे ब्लैंक दी है। टीच अस इन क्लास, टीच अस इन क्लास, ब्रैकेट में दिया है टीचर। कौन अभी क्लास में टीच करता होगा? तो टीचर। ओके, तो हम टीचर को यहाँ पे लिखना है, पर आपको क्या बोला है कि ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स इनटू मोर देन वन, मोर देन वन में आपको उसको ट्रांसफर करना है, चेंज करना है। तो टीचर को हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे टीचर में से ही टीचर लिख दूं। देखो तो ये लास्ट लेटर देखना है। क्या देखना पड़ेगा लास्ट लेटर? तो लास्ट लेटर देखना होगा, ये क्या है? आर। तो हमारा रूल क्या बोलता है? CH SH S और X हो तो क्या लगाना है? ES। बाकी लगा देना है S, तो हम यहाँ पे S लगा देंगे। क्या ये राइट है आपका? देखो तो नो, इट्स रॉन्ग। ये रॉन्ग होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर, कोई भी सेंटेंस में उसका फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा? कैपिटल। क्या होगा? कैपिटल। देखो ये बात है ना, आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? तो जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। पर कहाँ पे? देखो ये सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल किया है। बाकी कैपिटल कहाँ पे आएगा? तो स्पेशल नेम है तो ही कैपिटल आएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये फर्स्ट लेटर में कैपिटल कर रही हूँ क्योंकि कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, चाहे वो स्पेशल नेम हो या फिर स्मॉल स्पेशल हो या कॉमन, कोई भी हो। पर ये ज़रूरी क्या है? तो बात ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, पर कहाँ पे? सेंटेंस में। सेकेंड वन इज देयर आर 40 ब्लैंक इन अवर क्लास। देयर आर, मेरे क्लास में 40 क्या है? स्टूडेंट है। ओके, तो हमें क्या करना है? मोर देन वन में कन्वर्ट करना है। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, STUDENT, स्टूडेंट। मोर देन वन में ट्रांसफर करना है तो क्या करोगे आप लोग? तो आपको करना पड़ेगा, पीछे क्या लगाना है? S और ES, या तो S लगाना पड़ेगा या फिर ES। तो स्टूडेंट है तो लास्ट लेटर देखो, CH SH S और S है ऐसा कुछ? नो, तो हम पीछे क्या लगा देंगे? S। बाकी वो सब होता तो ES। ओके, थर्ड वन इज वी सिट ऑन ब्लैंक्स बेंच। वी सिट ऑन बेंच में वी सीट, हम कहाँ पे बैठेंगे? वी सीट ऑन बेंच। तो बेंच में पहले क्या लिख देना है? ये जो दिया है वो ही लिख देना है, BENCH, बेंच। लास्ट लेटर देखना पड़ेगा, CH, यस CH दिया है तो क्या करेंगे? ES और ES, तो CH दिया है इसीलिए ES। क्या हो जाएगा? वी सीट ऑन बेंचेस, हम बेंचेस पे बैठते। फोर्थ वन, वी रीड फ्रॉम अवर। वी रीड फ्रॉम, हम रीडिंग कहाँ से करते हैं? तो बुक में से। तो पहले क्या कर देना है? बुक लिख देना है, फिर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किस में? मोर देन वन में। ओके, तो बुक का लास्ट लेटर देखना पड़ेगा। तो लास्ट लेटर
के है। तो वापस से वो रूल बोलेंगे, CH, SH, S और X। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया है तो क्या कर देंगे, S। डन। फिफ्थ वन, I have 4 blanks in my bag। I have 4, पर क्या मेरे बैग में 4 नोटबुक है। तो नोटबुक, पहले नोटबुक को लिख देंगे, फिर क्या करना है आपको, मोर देन वन में चेंज करना है। तो लास्ट लेटर देखना पड़ेगा, CH, SH, S और X। तो ये तो कुछ भी नहीं दिया है तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, S। डन। क्वेश्चन नंबर 2, use the words given in the brackets and change them from more than 1 to 1। देखो आपको ऐसा बोला है यूज द वर्ड्स, ये वर्ड्स का यूज करना है कहाँ पे, गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए गए वर्ड का यूज करना है, एंड चेंज देम फ्रॉम मोर देन 1 to 1, मोर देन 1 में से 1 में कन्वर्ट करना है। आगे क्या दिया था, तो मोर देन 1 में कन्वर्ट करना था, ये इसमें क्या है, तो वो मोर देन 1 तो दिया है, उसमें से 1 में कन्वर्ट करना है। डन। फर्स्ट वन, राम्स फादर ड्राइव्स अ कार्स। राम के फादर है वो क्या कर रहे हैं, कार को ड्राइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कार को ड्राइव कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, राम्स फादर ड्राइव्स अ कार्स, या कार क्या आएगा, तो कार्स नहीं लिखेंगे, कन्वर्ट करना है इसीलिए कार, ये एस है वो कट हो जाएगा। ओके, क्यों ऐसा किया मैंने, मोर देन 1 में से 1 में कन्वर्ट करना है इसीलिए। सेकेंड वन, जॉन प्लेज विथ अ, जॉन है वो अपने टॉयज के साथ खेलता है। ओके, तो टॉयज में से हमें क्या निकालना है, वापस से एस, तो वो अपने टॉय के साथ खेलता है। ओके, थर्ड वन, द ब्लैंक सिंग्स वेल, द ब्लैंक्स सिंग्स वेल, गर्ल्स, द गर्ल्स सिंग्स वेल, पर आपको क्या बोला है, मोर देन 1 में से क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, द ब्लैंक्स, तो द यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस को कट करेंगे, और द गर्ल, ओनली 1 गर्ल सिंग्स वेल। ओके, फोर्थ वन इज अ सोल्जर कैरीज अ, सोल्जर कैरीज अ गन्स, तो गन्स में से क्या निकालना पड़ेगा, मोर देन 1 में से 1 करने के लिए एस, सो गन, अ सोल्जर कैरीज अ गन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks correctly using the words given in brackets। आपको ऐसा बोला है कि fill in the blanks correctly using the words given in the bracket, ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स का आपको करेक्टली यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट आपको करके दिया है, देखो फर्स्ट वन रीड कर रही हूं मैं, मेरी फिंगर जहां पे है वहां पे आपकी फिंगर होनी चाहिए। ओके, आई टूक 1 रोज, मेरे पास क्या है, आई टुक, मैं 1 रोज। शिल्पा टूक 3 रोजेस, शिल्पा है वो 3 रोजेस लेके आई, तो मैं कितने रोज लेके आई, 1 है, इसीलिए यहाँ पे रोज ही रखा है। देखो मेरे पास, सॉरी, मैं कितने रोज लेके आई, तो ओनली 1, तो 1 यहाँ पे दिया है यहाँ पे, इसीलिए रोज अकेला है इसीलिए। शिल्पा टुक 3 मतलब मोर देन 1 हो गए, मोर देन 1 होता है तो क्या लगाते हैं हम, एस पीछे। ओके, तो यहाँ पे शिल्पा टुक 3 रोजेस। ओके, वैसे ही हम ये तीनों करेंगे। ओके, सेकेंड वन इज दिस ब्लैंक इज रेड, दिस ब्लैंक इज रेड,
दिस मतलब कोई भी एक चीज के बारे में दिस हम यूज करते हैं। दिस कब यूज करते हैं? तो कोई भी एक ही चीज के लिए। तो दिस ब्लैंक इज रेड, तो शर्ट या शर्ट्स दिस कब यूज करते हैं? तो हम ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई क्लॉथ। तो ऐसे हम कोई भी एक चीज के लिए दिस यूज करते हैं। तो शर्ट, यहाँ पे शर्ट, एक ही शर्ट की बात हो रही है, दिस, ये। दोज मतलब इतने सारे, मतलब मोर देन वन की बात होती है तब दोज यूज करते हैं। तो दोज ब्लैंक आर ब्लू, तो दोज क्या आएगा? शर्ट्स। दोज शर्ट्स आर ब्लू। क्यों मैंने यहाँ पे दोज के साथ शर्ट्स लिखे? तो दोज कब यूज करते हैं? हम कभी भी कुछ भी ज्यादा हो, एक से ज्यादा, मोर देन वन की बात हो रही है, तब हम क्या यूज करते हैं? द शर्ट्स, दोज शर्ट्स, दिस शर्ट। तो एक की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए दिस। मोर देन वन की बात हो रही है, इसलिए शर्ट्स, मोर देन वन। ओके। थर्ड वन इज रवि हैव 5 ब्लैंक। रवि के पास पेंसिल या पेंसिल्स, देखो ये है ना, कॉमन सेंस यूज करनी है इसमें। कैसी? तो रवि हैज 5 मतलब 1 से कितने हो गए? 1 से ज्यादा हो गए, मोर देन 1 हो गए 5 मतलब। तो पेंसिल या पेंसिल्स, 1 मोर देन के लिए हम पेंसिल यूज करेंगे या पेंसिल्स? तो इजी, पेंसिल्स यूज करते हैं। तो अंडरलाइन यहाँ पे करेंगे। क्यों मैं यहाँ पे अंडरलाइन करवा रही हूँ? क्योंकि आपको पता चले कि ये वर्ड का आपने यूज कर लिया है। राइट ऑन ब्लैंक पेंसिल्स। अगेन पेंसिल्स क्यों मैंने यहाँ पे लिखा? क्योंकि रवि के पास 5 पेंसिल्स है, एक नहीं है, एक से ज्यादा पेंसिल की बात हो रही है, 1 मोर देन है, इसीलिए। माई ब्रदर हैज 1, चलो मेरे ब्रदर के पास 1, चलो कोई भी थिंग्स हो, कोई भी नेमिंग वर्ड हो, वो 1 ही है, तो हम क्या लगाते हैं? सिर्फ पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। आपको स्पेलिंग भी बोलते जाने हैं और सीखते जाने हैं। ओके। तो रवि हैज 5 पेंसिल्स, रवि के पास कितनी थी? 5 पेंसिल्स थी। माई ब्रदर हैज 1 पेंसिल, मेरे ब्रदर के पास 1 पेंसिल थी। ओके। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, there is one blanks in front of my school। देखो, there is one blank in front of my house, there are 7 यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो आपको एक ब्लैंक लिखनी पड़ेगी। ब्लैंक in the park, full stop, tree / trees। Oh, there is one blank in front of my house। मेरे हाउस के फ्रंट में क्या है? एक एक ट्री है। क्या है? ट्री है। 1 है इसलिए ट्री आएगा या ट्रीज आएगा? तो ओनली 1 है इसलिए ट्री। तो यहाँ पे ट्री। देयर आर 7 ब्लैंक इन द पार्क। पार्क में कितने ट्रीज है? तो पार्क में 7 है, तो मोर देन 1 हो गए। मोर देन 1 है इसलिए मैं क्या लगा दूं यहाँ पे? ट्री, तो ट्रीज क्या लगा देना है? ट्रीज। डन। तो मैं हमने क्या किया इसमें ध्यान एक बात का रखना पड़ा कि वो है 1 है तो ट्री, मोर देन है तो ट्रीज। पर आपको रीडिंग करते करते पता चलेगा, ऐसे ही पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है आपको रीडिंग परफेक्टली सीखना पड़ेगा। और वो कैसे सीखेंगे? तो मैं यहाँ पे जैसे फिंगर रखवा के रीडिंग करती हूँ, तो आपको भी मेरे साथ ऐसे फिंगर रख के करना है।
या फिर आप देखो वीडियो देखते देखते भी आप बोल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे फिंगर रख रही हूँ तो आपको भी मुझसे पहले बोल देना है कि आई टुक 1 रोज। शिल्पा, इसीलिए तो मैं धीरे धीरे आपको करवा रही हूँ। शिल्पा टुक 3 रोजेस। रोज, रोजेस। डन। ऐसे आपको करना है।